दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का भाई राजा राम पांडे और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पांडे जी इन्फो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया, बहुत सारा अपडेट आप लोग को दिया, यहाँ तक कि पेमेंट से रिलेटेड भी अपडेट मैंने आपको दिया। लेकिन अब वहाँ पे क्या है कि पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे समस्या आ रहे हैं। तो उसका कमेंट्स हमारे पास आ रहा है। कितने लोगों को कमेंट्स आ रहा है कि हमारे पैसे अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। तो देखिए, उनका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसका मैंने कुछ लिस्ट तैयार किया है और मैं आपको वो कारण बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे आपका एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि जितने भी वीडियो में पोस्ट करता हूँ उससे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स देख करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अब 400-500 कमेंट एक बार हो जाते हैं तो मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी जो मेन कमेंट्स होता है उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। तो मैं आप लोग के साथ एक दिन लाइव आके बातचीत करना चाहता हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं लाइव में ही आपको ऑनलाइन में ही आपको सारा उसका रिप्लाई दे दूँगा। हमको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आप लोग जैसा बताइए, अगर आप लोग कहते हैं लाइव आने के लिए तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि हाँ सर आप लाइव आइए, फिर मैं आपको डेट डिसाइड करके बताऊँगा। ठीक है सर, अब ज़्यादा देर न करते हो, आपका वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के नाम पर बैंक खाते में एक छोटी राशि तभी जमा की जाएगी जब संपूर्ण दस्तावेज यानी कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद दावा जो है ठीक हो और दावा स्वीकार कर लिया गया हो। अब देखिए, जितना का है बहुत सारा क्लेम एक्सेप्टेड किया गया, बहुत सारा का क्लेम रिजेक्टेड कर दिया गया था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण। किन्हीं का फोलियो नंबर मिसमैच था, किन्हीं का और भी कोई प्रॉब्लम था, नेम मिसमैच था, तो उस कारण से। तो यहाँ पे बताया गया है क्या, तो कृपया अपना बैंक पासबुक अपडेट करें। सबसे पहला चीज़, बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं प्राप्त हुआ तो वो लोग भी कह रहे हैं सर कोई मैसेज नहीं आया। तो एक बार आपसे अनुरोध है कि आप बैंक पासबुक अपडेट कर लें। कारण कि हमारे भी एक संबंधी हैं, उनका भी कोई मैसेज नहीं आया था, वो भी बिल्कुल परेशान थे। मैंने उनको बोला बैंक पासबुक को अपडेट कर लें। पासबुक को अपडेट किए तो उनका बैलेंस आ चुका था। तो इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि एक बार बैंक पासबुक को बैंक में जाके अपडेट करवा लें, ठीक है। यदि संदेश प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना, जो मैसेज है, तो संदेश प्राप्त न होने के कई तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, या आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं आए हैं तो उसका बहुत सारा तकनीकी कारण हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं, मैं उसी पे आज मैं पूरा चर्चा करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम के कारण आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए होंगे। तो सबसे पहला कारण जो है, जो आपका पैन कार्ड है, ठीक है ना, वो आपके आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं उसको एक बार देख लें। अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं है तो सबसे पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लीजिए, तो ही पैसा आपका आएगा अकाउंट में, सबसे पहला। दूसरा, यदि बैंक खाता कई दिनों से बंद है, क्या है ना कि कितने लोगों का बैंक में पासबुक होता है, अकाउंट होता है और वो ट्रांजेक्शन ही नहीं करते। तो नहीं, जिनका बहुत दिनों से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ एक बार ट्रांजेक्शन करें, अन्यथा आपके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे। थर्ड है, बैंक में केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। कारण कि केवाईसी, देखिए अब कुछ टॉपिक हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका जो है पैन, ठीक है ना, प्लस आधार लिंक नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि आपका कितने दिनों से बैंक अकाउंट बंद है ना, आपका मेनी डेज से जो है क्या है, आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। थर्ड क्या है, थर्ड क्या आपका कि आपका वहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है, केवाईसी डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं किया गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे 3 कारण मैंने बताया, ठीक है। और भी कारण मैं आपको बताता हूँ। 3 कारण कौन कौन बताया कि पहला आपका आधार पैन से लिंक नहीं है, सॉरी पैन आधार से लिंक नहीं है। दूसरा आपका कि बैंक अकाउंट बहुत दिनों से बंद है। तीसरा कि आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। और चौथा, अगर आपका, ठीक है ना, अगर आपका बैंक का जो अकाउंट है वो बंद है, बैंक अकाउंट जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। आपका अगर बैंक अकाउंट क्लोज है तो उनका भी पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अब वो कहेंगे कि सर मेरा बैंक खाता बंद हो गया तो क्या करें। तो उसके लिए या तो आप मेल कर दें,
या फिर आप वेट करें नेक्स्ट अपडेट आने का कि पासबुक अपडेट करने का। कारण कि बहुत सारे लोगों का IFSC कोड वगैरह भी गलत हुआ है, तो एक बार चांसेस देगी पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड। फिर आगे है कि अगर बैंक का विलय हो जाए, जैसे आपको ध्यान होगा कि एक देना बैंक थी, है ना, एक विजया बैंक थी, और इन सब बैंकों का मर्जेशन किस में हो गया, विलय किस में हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये तो आपको पता होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में। सिंडिकेट बैंक वगैरह था, उसका PNB में हुआ, तो एक दूसरे से मर्ज हुआ ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है, IFSC कोड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो उन सब के लिए भी, जैसे कि जिनका देना बैंक में अकाउंट हो, विजया बैंक में अकाउंट हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया, तो IFSC कोड वगैरह में थोड़ा सा चेंजिंग होने के कारण इन सब बैंकों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए अगर आगे ऑप्शन दे तो आप इसको चेंज कर दें, ठीक है। फिर देखिए क्या है, जांचें कि आपका दावा अस्वीकृत सूची में है या नहीं। मैंने आपको हमारा प्लेलिस्ट में ना, पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारा वीडियो भरा पड़ा है कि आपका जो लिस्ट है उसमें नाम कैसे चेक करें। तो एक बार नाम चेक कर लें लिस्ट में कि आपका नाम स्वीकृत हो चुका है या नहीं। वेबसाइट जो है CIRP pancardclubs.com, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेबसाइट आपका। देखिए जो वेबसाइट मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है ना, मैं वेबसाइट आपका बार बार वहाँ पे बताता हूँ, क्या है, CIRP pancardclub.com। पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जाकर के आपको क्लेम फॉर्म भी सबमिट करना है, यहीं से आपको लिस्ट में नाम वगैरह भी देखना है, यहीं से रिकॉन्सिलिएशन पोर्टल भी खुल रहा था, तो सारा का सारा जो ऑप्शन था इसी में दिया गया था। तो यही आपका ऑफिशियल साइट है, यह है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड का। तो इसको ध्यान से देख लें और इसी पे आप देख लें जा करके, और यहाँ पे देखें कि क्या आपका नाम लेनदारों की सूची में, यानी कि जहाँ पे लेनदारों की सूची है उसमें आपका नाम है कि नहीं। सूची की चार सूची वहाँ पे 4 सूचियों में है या अन्य उपलब्ध सूचियों में है, यानी कि 4 जो शुरू में जनरेट किए गए उसमें आपका नाम है या फिर उससे आगे वाले में है। एक बार आप वहाँ पे कंफर्म हो लें। फिर यदि आपने अंतिम समाधान 25 अप्रैल 2024 के बाद किया है, क्या डेट आ रहा है आपका, डेट देखिए यहाँ पे आ रहा है। जो लोग किए हैं उसके बाद ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप फिर आधे वीडियो देख के कुछ कमेंट करेंगे तो आप बिल्कुल भी इस जानकारी से अनभिज्ञ रहेंगे। जिनका 25 अप्रैल 2024 जिनका भी क्लेम जो है 25 अप्रैल 2024 के बाद किया है, तो ऐसे दावे अभी लंबित हैं, यानी कि ऐसे जो क्लेम है वो पेंडिंग में है, ऐसे क्लेम जो है अभी पेंडिंग में है, उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो 25 अप्रैल के बाद किए हैं क्लेम वो अभी वेट करें। ऐसे दावे प्रतीक्षा सूची में बने रह सकते हैं, भले इस समाधान के दौरान बैंक के विवरण बाद में सबमिट करें, यानी कि बैंक अकाउंट सबमिट लेटर करके एक ऑप्शन था पर क्लिक हो गया। बहुत सारे ना आई विल डू इट लेटर करके आ रहा था, एक था बैंक अकाउंट सबमिट करने का, एक था क्या कि बैंक अकाउंट के पास सबमिट लेटर करके ऑप्शन आ रहा था। बहुत सारे लोग वहाँ पे भी टिक करके सबमिट किए हैं, तो उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उनको एक ऑप्शन देगा, ठीक है ना, करने का, तो उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनकी बिल्कुल घबराने की भी जरूरत आपको नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि यदि कुछ बैंकों में संदेश सुविधा नहीं है, कितने बैंक है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह, इंडिया पोस्ट का बैंक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, तो उस सब में SMS सर्विस बहुत प्रॉब्लम है। बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह का भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा सा कुछ बैंक में ना सर्वर प्रॉब्लम के कारण या मैसेज अलर्ट सर्विस नहीं होने के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। यही सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे लिस्ट में कारण है, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट लगा, जो कि 100% लोगों में 75% लोगों के साथ, ठीक है ना, 75% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होगा। जो मैंने 9 प्रॉब्लम आपको बताया, तो लगभग 75% लोगों में 9 जो प्रॉब्लम है जरूर होगा, जिनका पैसा नहीं है। आप खुद से कीजिए, खुद से सोचिए कि हाँ हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम कि नहीं, और एक बार आप चेक कीजिए और परेशान बिल्कुल नहीं होना है।
फिर देखिए कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल मेरा 8% जो क्लेम अमाउंट है ना उसका 8% हमको वापस मिलेगा। ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल ही गलत अपडेट हो रहा है, गलत न्यूज आपको मिल रहा है। 8% का ऐसा कोई दावा कहीं पे नहीं किया गया, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। इसमें कि जिनके दावा की गई कुल राशि के 100% या उससे कम की सीमा तक स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे किन्हीं का है कि अगर 1 लाख रुपया उनका अमाउंट है लेकिन उनका स्वीकार हुआ है 50,000, जैसे उसमें प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। उसमें प्रॉब्लम जो था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका वहाँ पे 50,000 रुपये आपने जमा किया था, ये आपका था, आपका क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था। और इसमें आपको बताया गया था कि आपको डबल वाला स्कीम था। 50,000 रुपये क्या था, आपका इंटरेस्ट था। टोटल आपका कितना हुआ, टोटल आपका हो गया 1 लाख। आपका यहाँ पे टोटल हो गया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपीज, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर थोड़ा सा लिखूंगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 1 लाख रुपया हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है जो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका मूलधन है, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट ब्याज है। तो अभी इसको आपका पेंडिंग रखा जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका ब्याज आपको पे नहीं किया जाएगा। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है पहले इसको पे किया जाएगा 50,000 रुपया, वो भी कैसे, किस्तों में, EMI के जैसा एक साथ आपका पूरा अमाउंट पे नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपका EMI के जैसा किस्तों में आपका यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है पे किया जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या है कि उससे कम की सीमा की स्वीकृत की जाती है। सबसे पहला चीज उनकी धन वापसी राशि उस राशि के अनुपात में बैंक खाते में जमा की जाएगी, उसका रेशियो बना करके जो है आपका बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। वर्तमान में वही परसेंट सटीक रूप से नहीं बताया जा सकता है। जो मैंने बताया ना कि 8% वाला जो समस्या था, तो अगर हम कहें कि कितना परसेंट अमाउंट मिलेगा तो ये भी वर्तमान में नहीं बताया जा सकता है कि कितना परसेंट आपका पैसा मिलेगा, ठीक है ना। इसका कोई अपडेट अभी नहीं है। मैं आपको सूचित करूंगा कि यदि 1 लाख दावा है, कैसा मैंने बताया था, यहाँ पूरा का पूरा आपका दावा करना तो 1 लाख की है कि भाई आपने 1 लाख रुपये यहाँ पे टोटल किया है। आपका दावा करने का अमाउंट तो 1 लाख है। तो अगर आपने 1 लाख का दावा किया और केवल मूल स्वीकृति राशि का अनुपात जो है, मूल स्वीकृति राशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज इंटरेस्ट आपका 50,000 यानी कि दोनों मिला करके 1 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पे क्या है, मूल स्वीकृति राशि आपका 50,000 रुपया ही है, ठीक है ना। तो उस हाल में आपका यहाँ पे मूल स्वीकृति राशि 50,000 रुपये ही आपका स्वीकृत किए जाएंगे। आपका यहाँ पे आपका 50,000 रुपया ही एक्सेप्ट किया जाएगा, आपका 50,000 रुपया ही यहाँ पे स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला चीज जो मैंने आपको बताया, तो राशि 50,000 के अनुपात में होगी। अब इसी 50,000 रुपये के जो आपका एक्सेप्ट होगा, इसी का EMI के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई मेरा कम पैसा मिला, इतना कम, तो EMI के थ्रू मिलेगा। एक बार आपको पैसा पूरा नहीं मिलने वाला है, कुछ राशि आपको मिलेगी, ठीक है। जैसा कि आपको बताया गया मैं वही बता रहा हूँ, अपने मन से वैसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं कोई अपडेट अपने मन से नहीं बनाता हूँ, आप जाकर के वहाँ पे देख भी सकते हैं, इसके बारे में पता भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, शेष राशि का खुलासा बाद में किया जा सकता है। जो आपका बचा हुआ शेष राशि है इंटरेस्ट अमाउंट का, कि भाई इंटरेस्ट अमाउंट का क्या होगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट का बचा हुआ राशि का खुलासा बाद में किया जा सकता है। उसके पास अगर पैसा बचा तो ये पैसा भी आपका पेमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं अभी कहा जा रहा है कि पैसा पेमेंट नहीं होगा, नहीं, पैसा ये भी पेमेंट होगा, लेकिन उसका खुलासा आपको बाद में किया जाएगा, जिसके लिए हमें अगले अपडेट तक इंतजार करना होगा। कारण कि अपडेट आएगा तो ही मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का, जिसको मैं इरेज करके और भी बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का 10 फोलियो था। कितने फोलियो था, 1 सेकेंड, बहुत सारे लोगों का देखिए क्या था कि 10 फोलियो थे, पूरा 10 फोलियो था, लेकिन 5 ही इसमें एक्सेप्ट हुआ है। 10 फोलियो पूरा था और 5 फोलियो ही एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये 5 फोलियो जो एक्सेप्ट हुआ है ना, एक्सेप्टेड फोलियो जो 5 है, इसी का अमाउंट आपको पे होगा। जो
जैसे इसमें 5 एक्सेप्ट हुआ 10 फोलियो में, और 5 जो है क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो जो 5 रिजेक्ट हुआ ना, ये पेड नहीं होगा, ये अनपेड हो जाएगा। अब कहिएगा कि ये कैसे मिलेगा, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं या तो नेम मिसमैच हो, क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे नेम मिसमैच हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, नेम मिसमैच हो सकता है, फोलियो नंबर मिसमैच हो सकता है, फोलियो मिसमैच हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो कितने लोगों का क्या है ना ब्लैंक चेक मिल गया था तो उनका पेमेंट ऑलरेडी शो करेगा, तो उन लोग का भी शायद भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेल करेंगे आगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी तत्काल जो अपडेट है इसमें जो एक्सेप्टेड फोलियो 5, अगर 10 में 5 एक्सेप्ट हुआ तो 5 ही का अमाउंट आपको पे होगा, ठीक है ना। और उस हिसाब से, ठीक है ना, अगर आपका 10 फोलियो है तो उस हिसाब से 5 एक्सेप्ट होंगे ना, तो आपको 5 बार ही पैसे आएंगे, 5 टाइम्स 5 फोलियो से। अब बेशक 100 रुपये आए, 243 रुपये आए, इस तरह से बहुत सारे अकाउंट में किन्हीं का 24, किन्हीं का 48, जैसा आपका अमाउंट है उस अनुसार से आपका पैसा आया है, ठीक है। तो 5 बार, जैसे 5 एक्सेप्ट हुआ तो 5 बार पैसा भी आया है, फिर इन्हीं 5 का आगे का EMI जो है, आगे का इंस्टॉलमेंट आएगा, ठीक है। और ये 5 नहीं अभी आएंगे, तत्काल की बात कर रहा हूँ मैं। और योजना के नियमानुसार किस्तों में पैसा आता रहेगा, योजना का जो नियम आएगा उसके अनुसार किस्तों में पैसा आता रहेगा। यह कितना होगा, कितना पैसा आएगा, मूलधन होगा या ब्याज होगा, या मूलधन ब्याज के सहित होगा, इसका अभी कोई भी पुष्टि नहीं किया गया है, ठीक है ना, इनके तरफ से अभी कहना मुश्किल है। लेकिन याद रखें कि सभी दावे अभ्यर्पित मूल्य हैं, आपका जो जितना भी क्लेम है ना वो आपका जो है मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। जब मिलना शुरू हुआ है तो जरूर और जरूर मिलेगा, तो इसीलिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और हम आपके साथ हमेशा से खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन बस मैं आप लोग से भी अपना साथ, आप सभी का साथ मांगता हूँ, आप लोग भी हमारे साथ खड़े रहें और थोड़ा सा आप लोग मेरा सपोर्ट भी करें, ठीक है ना। तो मेरे पास जो भी अपडेट था मैंने इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया। मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया जाए, तो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लेकिन आपको इतना जानकारी मैंने दे दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इतना ही अपडेट मेरे पास आज के लिए था, तो मैं इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करता हूं। और अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक करने से मोटिवेट होता हूं मैं, ठीक है। और अगर कोई भी सवाल है मन में, और जो मैं लाइव बार आपसे पूछा प्रश्न, उसका आंसर और कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जिनके पास पैसा नहीं गया है, जो चिंतित हैं, उनके पास अपडेट पहुंच सके। और अगर इसी तरह का आप अपडेट चाहते हैं और हमारे साथ अपने पांडे जी इन्फो परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।